नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, तो साथियों एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से संबंधित टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समाज से संबंधित शानदार 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में है कि 15 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाएंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी का। और समाज से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 50 शानदार समाज के क्वेश्चन को देखते हैं, रिवीजन करते हैं और अंत में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपका 50 में सही कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, कंप्यूटर के वीडियो को, और 10 शानदार प्रैक्टिस सेट भी करवाए गए हैं, सभी को जाकर जरूर देख लें। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ आपको बेसिक ओवरव्यू बता देते हैं कि समास है क्या, इसके कितने भेद होते हैं। तो समास जो होता है वो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। और समास के कुल 6 भेद हैं। पहला भेद है आपका अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारक समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये समास के कुल 6 भेद हैं। सबसे पहला जो भेद है अवयवी भाव समास, उसमें आपको बता दें जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो उसे हम लोग अवयवी भाव समास के नाम से जानते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, ये सभी जो हैं अवयवी भाव समास है जिसके पहले पद प्रधान होते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में याद रखना है जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, ये सभी जो हैं तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। इसके बाद जो समास है वो है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपनाम, उपमेय तथा विशेषण विषय का संबंध हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, ये सभी जो हैं कर्मधारय समास है। इसके बाद समास आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास का जो समस्त पद का पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपको सप्त सिंधु, जिसका देखिए सप्त क्या है, सप्त जो है संख्यावाचक है। दोपहर, दो जो है संख्यावाचक है। त्रिलोक, त्रि क्या है, संख्यावाचक है। चौराहा, चौ क्या है, संख्यावाचक है। तो ये सभी जो है संख्यावाचक जिसका पूर्व पद होगा उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अगला जो समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दुख सुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, लोटा डोरी, ये सभी जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला जो समास है वो है लास्ट समास, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के बारे में कहा जाता है कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है, बहुव्रीहि समास है। दशानन क्या है, बहुव्रीहि समास है। दशानन, देखिए दस है आनंद जिसका, तो एक नया शब्द निकल कर आया दशानन। चक्र है पानी में जिसके, चक्र पानी। महान वीर है जो, महावीर। चार है भुजा जिसकी, चतुर्भुज। ये सभी जो हैं बहुव्रीहि समास के भेद हैं। तो कुल समास के 6 भेद का बेसिक ओवरव्यू दे दिए। समय के अभाव के कारण डिटेल नहीं बता पाए हैं, लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिए कि समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद में क्या क्या पद प्रधान होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है 50 शानदार क्वेश्चन को देखेंगे और सभी का आंसर आपको देना है कि क्या आ रहा है। पहला प्रश्न है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग समास कहेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी वाक्य को जो है छोटा करना यानी संक्षेप करना को हम लोग समास कहेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है, बताएं। अवयवी भाव समास के बारे में पूछा गया, बताएं अभी आपको। अवयवी भाव समास क्या है, प्रतिदिन है। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, ये सभी जो हैं अवयवी भाव समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ
पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध होता है उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास के उदाहरण आपको क्या बताए? चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, मृग नयन, ये सभी जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है बताएं? तो कर्मधारय समास किस में है? 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पलम। अगर पूछा जाए कि चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी संख्यावाचक द्विगु समास है। आसानी से किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट तगड़ा है तो। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है बताएं? दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर अन्य नए पद का विकास कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, चक्रपाणी, पंकज, गिरिधर, पीताम्बर, निशाचर, ये सभी जो है कौन से समास है? बहुव्रीहि समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है बताएं? तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सही उत्तर बहुव्रीहि समास है। अगला जो है वो है देवासुर में कौन सा समास है बताएं? सही उत्तर 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा देवासुर में जो है द्वंद्व समास है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है देशांतर में कौन सा समास है बताएं? सही उत्तर जो हो जाएगा 9 का तत्पुरुष समास है देशांतर में। अगला क्वेश्चन है कि दीनानाथ में कौन सा समास है बताएं? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख दर्शन में कौन सा समास है? 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है बताएं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचानन। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि निशाचर में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा निशाचर में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? संख्यावाचक का बोध होता है। तो जिस समास में संख्यावाचक का बोध होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। दशमुख में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए संख्यावाचक है लेकिन यह जो है याद रखना है आपको द्विगु समास नहीं है, ये बहुव्रीहि समास है। दशमुख यानी 10 मुख वाला को हम लोग दशमुख कहेंगे, तो बहुव्रीहि समास है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुपुरुष में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है बताए हैं आपको? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए बताएं? आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष से? सप्ताह यानी संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्ताह। अगला क्वेश्चन है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का कि किसमें सही सामासिक पद है? सही उत्तर जो 20 का हो जाएगा वो हो जाएगा दिवारात्रि में। अगला क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है बताएं? संख्यावाचक, त्रिभुवन, ये जो है आपका द्विगु समास है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास आपको बताए दोनों पद प्रधान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुपया पैसा। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति। सही उत्तर शक्ति के अनुसार को हम लोग यथाशक्ति कहेंगे। सही उत्तर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाप पुण्य में कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा हो उदर जिसका उसे हम लोग लंबोदर कहेंगे। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है बताएं?
सही उत्तर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर 27 का हो जाएगा कर्मधारय समास है। अनायास में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है, बताएं। 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। गौशाला में आपको याद रखना है तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, संख्यावाचक का बोध हो रहा है, द्विगु समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है, 32 का सही उत्तर हो जाएगा कन्यादान में तत्पुरुष समास है। शागपात में कौन सा समास है, दोनों पद प्रधान है। सही उत्तर द्वंद्व समास है। नीलकमल में कौन सा समास है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु भगवान का जिक्र हो रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है, सही उत्तर द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है, बताएं। वनवास में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर का, पंचवटी में कौन सा समास है, बताएं। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंचवटी में बहुव्रीहि समास है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में जो है तत्पुरुष समास है। आजन्म शब्द जो है किसका उदाहरण है, कौन से समास का उदाहरण है आजन्म, बताएं। 41 का सही उत्तर अवयवी भाव समास का उदाहरण है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, सही उत्तर बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास है गगनचुंबी में। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 44। प्रश्न है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर धक्का मुक्की में कौन सा समास है, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है। त्रिफला में कौन सा समास है, बताएं। संख्यावाचक का बोध हो रहा है, द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है, 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कि चक्र पानी में कौन सा समास है, बताएं। सही उत्तर बहुव्रीहि समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में याद रखना है आपको द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास है पंचवटी में। और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है, बताएं। तो मृगनयनी में याद रखना है कर्मधारय समास है। याद रखना है कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपनाम, उपमय अथवा विशेषण विषय का संबंध हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नालमणि, नीलकंठ, प्राणप्रिय, चंद्रमुख, मृगनयनी, महापुरुष, नीलकंठ, इसके बाद देहलता, ये सभी जो है आपको कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो आशा करते हैं समास का ये रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप रिवीजन करते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए। 30 को फाइनली आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी हिंदी और कंप्यूटर के तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए ही जाते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।